Most welcome guys on my YouTube channel. Dear students, today we are going to explain chapter 7 Madam Rides the Bus. So before we start this video, first I would like to say to all of you, please subscribe my channel and share it to your close friends. Dear students, as you know, before this chapter I have also explained chapter 6 Miss Bill the Otter. तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि आपका ये जो लाइक करना होता है या जो आप कमेंट करते हैं इससे मुझे प्रेरणा मिलती है एक नई वीडियो बनाने का। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ। इसके पहले हमने चैप्टर 6 मिस बिल द ऑटर आल्सो हमने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चैप्टर 7 का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स आपको पीछे हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप सारे वीडियोस को अच्छे से वॉच करिए तो आपके सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन आसानी से क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा हमने आपसे कहा ही है कि हम एक एक करके 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन को करेंगे। इसके अलावा हम ग्रामर सेक्शन को भी एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, वीडियोस को पूरा वॉच करिए जिससे कि एक्सप्लेनेशन ठीक ढंग से समझ में आए। तो चलिए, हम समय को नष्ट नहीं करेंगे और विदाउट वेस्ट योर टाइम्स एंड आल्सो माई just start the explanation of this chapter. Madam rides the bus. Okay, so paragraph number first, just let's start it. There was a girl named Valli Amai who was called Valli for short. एक लड़की थी जिसका नाम वल्ली अम्मई था, जिसे लोग संक्षेप में वल्ली कह करके पुकारते थे। She was 8 years old and very curious about things. वह 8 वर्ष की थी और उसे चीज़ों के बारे में जानने की बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा थी। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही जिज्ञासु लड़की थी। Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house watching what was happening in the street outside. उसका समय व्यतीत करने का सबसे आनंदप्रद जो कार्य उसका था वो अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर के यह देखना वो देखती थी कि बाहर गली में क्या हो रहा था। तो इन चीज़ों को वो हमेशा देखती रहती थी कि बाहर गली में क्या हो रहा है। ठीक है। देयर वॉज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। उसकी एज का उसकी गली में उसके साथ खेलने वाला उसका कोई मित्र नहीं था। एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। और वह बस इतना ही कर सकती थी कि यानी कि गली में क्या कर सकती थी, अपने दरवाजे के पास खड़ी होकर के गली में केवल देख सकती थी कि वहाँ क्या हो रहा था, क्योंकि उसके साथ उसकी एज का कोई खेलने वाला नहीं था। ठीक है। बट फॉर Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. लेकिन वल्ली के लिए मुख्य द्वार पर खड़े रहना उतना ही मनोरंजक था जितना कि दूसरे बच्चों के लिए कोई भी जटिल खेल खेलना। ठीक है। Watching the street gave her many new अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और कहीं ना कहीं गली को देखना उसे बहुत से असाधारण अनुभव प्रदान करता था। ठीक है। गली में देखते रहना उसे ढेर सारे अनुभव उससे मिलते थे। भले ही वो वहाँ खेल नहीं सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ढेर सारे अनुभव जो होते थे वो वहाँ पे मिलते रहते थे, प्राप्त होते रहते थे। ठीक है। So dear students, paragraph number first have completed. Now we are going to explain paragraph number second. Okay, so let's start it. कैसा लग रहा है आप लोग ज़रा बताइए तो कमेंट करके। एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए,
शुरू करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है ये, आपको बस पूरा वीडियो वॉच करना है, पूरे वीडियो को आप देखिए। ये बहुत ही लंबा चैप्टर है। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे और सबसे ज़्यादा एनी फ्रैंक और वल्ली का जो है वो कंपैरिजन किया गया था दोनों के कैरेक्टर का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 6 में दोनों में पूछा गया था। तो आप लोग बहुत ही केयरफुल रहिएगा, ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पैराग्राफ नंबर 2 को शुरू करते हैं। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. इनमें से सबसे आकर्षक वस्तु वह बस थी जो उसके गांव और पास के कस्बे के बीच में चलती थी। ठीक है। It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. वह प्रत्येक घंटे बाद उसकी गली से गुजरती थी, एक बार कस्बे की ओर जाते समय और एक बार वापस आते समय। The sight of the bus filled each time with a new set of passengers. हर बार नए यात्रियों से भरी हुई बस, ध्यान दीजिएगा, was a source of unending joy for वल्ली। उसकी एक झलक वल्ली के लिए कभी ना समाप्त होने वाले खुशी का स्रोत थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हर बार नए यात्रियों से भरी हुई जो बस रहती थी वो कहीं ना कहीं उसकी एक झलक के लिए जो वल्ली का जो आनंद था वो कभी समाप्त नहीं होने वाला था। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती थी जब उसको देखती थी। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 3। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। Day after day, she watched the bus, and gradually a teeny wish crept into her head and grew there. प्रतिदिन वह बस को देखती थी और धीरे धीरे एक छोटी सी इच्छा उसके मस्तिष्क में जागृत हुई। She wanted to ride on that bus even if just once. और वह केवल एक बार उस बस की सवारी करना चाहती थी। This wish became stronger and stronger. और यह इच्छा दृढ़ होती गई। Until it was an overwhelming desire. और जब तक कि यह तीव्र इच्छा नहीं बन गई, यानी कि धीरे धीरे उसकी ये छोटी इच्छा तीव्र इच्छा में बदल गई कि मुझे एक बार बस की सवारी करनी चाहिए। ठीक है। वल्ली would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. जब बस गली के मोड़ पर रुकती थी तो वल्ली अति उत्साह से उन लोगों को ध्यान से देखती थी जो बस में चढ़ते या उतरते थे। ठीक है। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. उनके जो चेहरे थे उनकी आकांक्षाओं, सपनों और उम्मीदों को कहीं ना कहीं वो प्रज्वलित करते थे। मतलब कि जब उनको वो देखती थी तो बहुत ही ज़्यादा उसकी आकांक्षाएं, उसकी इच्छाएं जो है बहुत ही ज़्यादा क्या होती थी, बढ़ जाती थी। ठीक है। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." ध्यान दीजिएगा, यदि उसका कोई मित्र बस की सवारी करता और उसे कस्बे के दृश्य का वर्णन करने का प्रयास करता उससे, तो वल्ली सुनते सुनते बहुत अधिक ईर्ष्यालु हो जाती थी और अंग्रेजी में चिल्लाती थी, "प्राउड, प्राउड." ठीक है, ध्यान दीजिएगा। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. ना तो वह और न ही उसका मित्र इस शब्द का वास्तविक अर्थ समझते थे, लेकिन वे अधिकतर इसे अपनी नाराजगी दर्शाने के लिए उपयोग करते थे। ठीक है।
So, dear students, paragraph number 3 have completed. Now we are going to explain paragraph number 4. Okay. So let's start it. Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus. कई दिनों व महीनों तक वल्ली अपने पड़ोसी और उन लोगों की आपसी बातचीत को ध्यान से सुनती रही जो नियमित रूप से बस में आते जाते थे. ठीक है. एंड शी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर. और वह कुछ यहाँ वहाँ के बुद्धिमानी वाले सवाल भी उसने पूछे. ठीक है. दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी. और इस तरह से उसने बस यात्रा के बारे में विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी जानकारियाँ प्राप्त कर ली थी. ठीक है. दिस द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज. जो शहर था, जो कस्बा था, वो उसके जो घर से उसकी जो दूरी थी वो 6 मील की दूरी थी. ठीक है. एंड 30 यस द फेयर वाज 30 पैसे वन वे. यानी कि एक तरफ का जो किराया था वो 30 पैसे था. विच इज़ आलमोस्ट नथिंग एट ऑल. जो कि कुछ भी ज़्यादा नहीं था. ठीक है. सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से. उसने एक अच्छे से कपड़े पहने व्यक्ति को कहते हुए सुना था कि मतलब कि ये जो 30 पैसे का किराया है वो कुछ भी नहीं था. और उसने ऐसा सुना था उस व्यक्ति को कहते हुए. बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए ध्यान दीजिएगा, हु स्कैर्सली सा दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम्ड अ फॉर्चून. लेकिन वल्ली के लिए यह एक बड़ी रकम थी जो एक महीने से दूसरे महीने तक बहुत मुश्किल से ही इतनी धनराशि देख पाती थी. ठीक है. नेक्स्ट लाइन. द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स. मतलब कि इस पूरी यात्रा में जो शहर तक, कस्बे तक की जो यात्रा होती थी उसमें 45 मिनट का समय लगता था. ऑन रीचिंग टाउन, कस्बे तक पहुंचने पर, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस. उसे जो है कहीं ना कहीं, ध्यान दीजिएगा, वो क्या करती है, उसे दूसरी तरफ से उधर से आना पड़ता. शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस. उसी सेम बस से उसे आना भी था. ठीक है. उसी बस से वो घर वापस आ सकती थी. दिस मीन्ट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस. और उसे, इसका मतलब यह था कि वह दोपहर में 1 बजे वाली बस लेती और रीच द टाउन एट 1:45. और 45 मिनट लगभग की वहाँ पे वो 1:45 पर कस्बे में पहुँचती. ठीक है. एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45. और लगभग 2:45 पर घर वापस आ जाती. ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान एंड रीप्लान. वह जैसे जैसे गणना करती और पुनः गणना करती, योजना बनाती और पुनः योजना बनाती, उसके विचार बढ़ते ही जाते. ठीक है. प्लान पे प्लान बनाती. ठीक है. कैलकुलेट करती, फिर रिकैलकुलेट करती, तो उसके विचार जो थे वो क्या हो रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे. ठीक है. चलिए. सो डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 4 हैव completed. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन पैराग्राफ नंबर 5. And this is the last paragraph of this video, because this chapter is so long, so we will cover it in 2 or 3 part. So one time only 4 or 5 paragraph, because if you listen the explanation, not only listen, that's I want to listen by yourself, but concentrate
without any hesitation and clear all the explanation. So just listen the explanation. Paragraph number 5. Well, one fine spring day the afternoon, bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting. ध्यान दीजिएगा. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting. खैर, बसंत के एक सुहावने दिन जब दोपहर वाली बस गांव से जाने वाली थी और मुख्य राजमार्ग की ओर घूमने वाली थी, तभी एक आवाज़ जो है चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी. ध्यान दीजिएगा. स्टॉप द बस, बस को रोक दो. स्टॉप द बस, बस को रोक दो. एंड ए टीनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ आदेशात्मक ढंग से ऊपर उठा. ठीक है. द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल, जो बस थी ध्यान दीजिएगा धीमे रफ्तार से चलने लगी. एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड, हरी देन टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली. और एक वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर ने अपना सिर दरवाजे से बाहर निकाला और बोला, जल्दी करो, जो भी आ रहा है उसे बोलो जल्दी करो. ठीक है. इट्स मी शाउटेड वल्ली, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन. ये मैं हूँ, वल्ली चिल्लाती है, मैं ही हूँ जिसे क्या करना है, बस पे चढ़ना है. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस वीडियो एंड वी will meet in next video in remaining parts of this chapter. और तब तक आप सभी लोग वीडियोस को वॉच करते रहिए, देखते रहिए. हम प्रत्येक वीडियो में 4 से 5 पैराग्राफ, 6 पैराग्राफ, 7 पैराग्राफ या 8 पैराग्राफ, जैसा भी हो पाएगा उस तरीके से कवर करेंगे जिससे कि आपको कहीं भी कोई समस्या ना हो, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आए. छोटी छोटी वीडियोस बनने से एक बेनिफिशियल ये भी आपके लिए होगा कि आप आसानी से छोटे छोटे वीडियोस को आसानी से वॉच कर पाएंगे और कहीं ना कहीं आप बोर भी नहीं होंगे और कंसंट्रेट रहेंगे बिल्कुल एक्सप्लेनेशन को लेकर के. तो दोस्तों, चैप्टर से रिलेटेड, एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए. यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगा. और चलिए अभी के लिए फ़िलहाल आप लोग चलिए पहले आप लोग मीनिंग बताइए. चलिए, टीनी, जस्ट राइट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन कमेंट बॉक्स क्विकली. चलिए, ये हम आप लोगों के लिए मीनिंग इसलिए बीच बीच में पूछते रहते हैं जिससे आप लोग इंगेज रहें और ये मैं भी देखूं कि एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कहाँ तक समझ में आ रहा है. कमांडिंगली, चलिए भाई बताइए कमांडिंगली की मीनिंग क्या होगी. तो इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं और कैसा लगा ये सेशन ज़रूर बताइएगा. कोई सुझाव हो आपका तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों. इसके अलावा हमने आपसे बार बार कहा है कि कठिन परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है, तो कठिन परिश्रम करने से मत चूकिए. और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा. चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को बताइए. ये चैनल ऐसे बच्चों के लिए ज़्यादातर है जो पैसे के अभाव में, जो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं के अभाव में अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं या फिर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पाते, कोचिंग नहीं कर पाते हैं. उनके लिए सारी व्यवस्थाएं, सारी कोचिंग की फैसिलिटी जो कोचिंग में मिलती है वो यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे. तो आप लोग बस चैनल पे बने रहिए. फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको फ़ी पे नहीं करना है इसके लिए. और बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को पूरा देखिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिएगा. ओके, थैंक यू.